अबरार हक रहमानी, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज हमारे साथ दो खास शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। वो इस इलाके में समाज सेवा का काम करती हैं और बड़ा नाम है उनका। समाज से जुड़े हर छोटे बड़े काम को बड़े अच्छे अंदाज में वो अंजाम देती हैं और इनका नाम दिल्ली के दक्षिणी इलाकों के बाहर भी, और अगर दिल्ली के और इलाकों में आप जाते हैं तो वहाँ भी इनका नाम है बड़ा। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असल में उनका काम क्या है और किस तरीके से इस काम को अंजाम देते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मंजू है और मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में विधानसभा कोऑर्डिनेटर हूँ, जिससे हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में काम। और मैम, मेरे पास सवालों की फहरिस्त है, इसमें से मैं जानना चाहूँगा कि एसएमसी क्या है? एसएमसी एक साझा मंच है स्कूल प्रबंधन का और अभिभावकों का, जिसमें ये दोनों मिलकर स्कूल के विकास और बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं। क्योंकि पहले क्या होता था कि स्कूल जिस तरह से सरकारी स्कूलों में काम होता था तो वो इतनी फैसिलिटीज़ बच्चों को नहीं मिल पाती थी। माँ बापों को पता नहीं होता था कि स्कूल में किस तरह से काम हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, हमारे बच्चे की एजुकेशन के लिए कैसे हमारे मतलब स्कूल में पढ़ाया जाता है। लेकिन एसएमसी का गठन इसलिए किया गया ताकि अभिभावकों का उसमें हस्तक्षेप रहे स्कूलों में, और वो अपने बच्चों की परवरिश को लेकर या एजुकेशन को लेकर, पढ़ाई को लेकर सतर्क रहें और दिन पर दिन उनकी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और अच्छे से बच्चे की भविष्य संभालें। महिला हैं और आपका एक घरेलू जीवन होगा, उसके बावजूद एसएमसी में आप किस तरीके से दोनों चीज़ों को मेंटेन कर पाती हैं? किस तरीके से आप देखती हैं इस चीज़? जैसे हम घरेलू हैं और ये सच्चाई है कि औरत के ऊपर दो कंधों पे, दोनों पे जिम्मेदारी होती है, एक घर की और एक बाहर की। तो हम अपने अभी तक हम क्या होता है, जब हम हाउसवाइफ होते हैं तो सिर्फ अपने बच्चे का भविष्य सोचते हैं, हम दूसरे के बच्चे का भविष्य नहीं सोचते। लेकिन जब हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा होते हैं तो हमारे ऊपर सिर्फ हमारे ही नहीं, सभी स्कूलों के जितने भी स्कूल हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, या हमारे स्कूल जिसमें हमारा बच्चा पढ़ रहा है उस पूरे सब बच्चों की जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। तो हमें सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं, एसएमसी का ये होता है कि हमारा रोल बड़ा हो जाता है और हमें सभी के बच्चों के भविष्य के लिए सोचना पड़ता है। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक बार सबसे पहले दर्शकों के लिए आप अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोफिया है और मैं क्लस्टर ऑफ सोशल वर्कर हूँ और एसएमसी का सारा काम मैं देखती हूँ दी के साथ, और काफ़ी अच्छा लगता है जब हम एसएमसी का काम करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, खास करके इन मामलों में लोग जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं उनके साथ ये दिक्कत देखी जाती है कि जब किसी के पास किसी तरीके के कोई दस्तावेजात नहीं रहते हैं तो फिर उनको स्कूलों में दाखिला किस तरीके से मिलता है? ये बहुत अच्छा आपने सवाल करा। एक्चुअली ये बात हकीकत है, जो बाहर से लोग आते हैं उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिस वजह से मेरे पास कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं कि बच्चों के 1-2 साल ओवर हो गए और उनकी एज भी क्रॉस हो गई, उनको एडमिशन अभी तक स्कूल में नहीं मिला है। बट हम उनका एडमिशन करवाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती है, हम उनके डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करवाते हैं, बट हम उनको करवा देते हैं एडमिशन। और यही हमारा काम है कि कोई भी बच्चा जो है बिना एजुकेशन के ना हो और किसी को ऐसा ना लगे कि हम आए हैं स्कूल में, हम पढ़ने के लिए आए हैं, दिल्ली में हम आए हैं खासतौर और हमें एडमिशन नहीं मिल पा रहा। क्योंकि खासतौर से यही चीज़ होती है कि दिल्ली में पढ़ाई अच्छी होती है लेकिन दिल्ली में जल्दी एडमिशन हो नहीं पाता बच्चों का। बट अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। अब बिना कागज़ के अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो हम उसमें उनकी कोशिश करके, उनकी हेल्प करके उनके डॉक्यूमेंट्स रेडी भी करवाते हैं और एडमिशन बच्चों को एडमिशन मिल भी जाता है स्कूल में, बच्चे अच्छे से पढ़ाई भी करते हैं। अच्छा, एसएमसी के बारे में बात हो रही है, हम एसएमसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो एसएमसी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों जगह काम करते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं बता दूं, एसएमसी जो हमारी कमेटी होती है वो 16 मेंबर की कमेटी होती है, 16 मेंबर होते हैं। इसमें एक फर्स्ट होता है एचओएस प्रिंसिपल, और एक होता है टीचर कन्वेनर जो स्कूल की तरफ से होता है, तीसरा होता है हमारा सोशल वर्कर होता है, फोर्थ हमारा होता है एमएलए रिप्रेजेंटेटिव, और एक होता है हमारा वाइस चेयरपर्सन, और बाकी एसएमसी मेंबर्स होते हैं जो कि स्कूल के जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे होते हैं उन्हीं के पेरेंट्स को हम पेरेंट्स मेंबर बताते हैं, और उनसे ही वही लोग हमारा मैसेज आगे तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वो खुद हमारे साथ मीटिंग में बैठते हैं, टीचर्स के साथ बात करते हैं, और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें तो पेरेंट्स को जाके यही बताएंगे कि हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें 75% रोल होता है अभिभावकों का और 25% होता है अदर लोगों का। तो इसमें यही होता है। और आपने क्वेश्चन किया था
कि क्या क्वेश्चन था आपका? एसएमसी किस तरीके से काम करती है? एसएमसी किस, हाँ ये तो मैंने बता दिया कि कमेटी होती है तो उसमें बच्चों के भविष्य को लेकर काम करते हैं। फिर आपने पूछा था कि क्या सरकारी स्कूलों के अलावा प्राइवेट स्कूलों में भी? स्कूल दोनों जगह वैसे जो एसएमसी होती है वो सरकारी स्कूलों में ही काम कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का खुद का प्रबंधन होता है, वो टीचर्स को खुद सैलरी देते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं जो प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हैं, और जब पेरेंट्स आते हैं हमसे मदद मांगने तो हमें उनकी मदद के लिए प्राइवेट स्कूलों तक भी जाना होता है। हम प्रिंसिपल से बात करते हैं, कई बार हमारा आर्ग्यूमेंट भी हो जाते हैं प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल से या उनके जो लोग होते हैं उनसे, और कई बार हम जो पेरेंट्स की मदद करने में या बच्चों की मदद करने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन मेन हमारा रोल सरकारी स्कूलों में ही होता है। स्कूलों में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ एक साफ सफाई का जो माहौल है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो एसएमसी साफ सफाई के काम में भी किसी तरीके से हाथ बटाती है? हाँ जी, एसएमसी का जब हमारे स्कूल में कोई स्कूलों में जैसे पहले कभी आपने देखा होगा स्कूलों में टाइल टूटे हुए हैं, टंकियाँ टूटी हुई हैं, नल टूटे हुए हैं, जो बच्चे पानी वानी पीते हैं या हैंड वॉश वगैरह करते हैं वो हाइट पे बना होता है तो उसके लिए नीचे वो लोग सीढ़ियाँ बनाते हैं उस पर जाके, बट अब ऐसा कुछ नहीं रहा है। हमारी एसएमसी की टीम ये करती है, स्कूलों में जाके हम यही चीज़ उनको देखते हैं कि स्कूल की टंकियाँ साफ़ हैं, जो छत पे रखी हैं, टूटी हुई तो नहीं है, ओपन तो नहीं है, अगर वो खुली हैं तो क्यों खुली हैं। नंबर 1 नंबर तो स्कूल की मोटर ठीक है नहीं है, पानी साफ आ रहा है नहीं आ रहा, बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्लासेस साफ हैं, डेस्क कैसे हैं उनके, क्योंकि डेस्क टूटे फूटे हो तो उसमें बच्चे को कुछ भी नुकसान हो सकता है और होता भी था पहले। हमारी एसएमसी जो है, हमारी एसएमसी टीम मिलकर ये काम करती है कि बच्चों को स्कूल में आने के बाद किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो जिससे बच्चा ये घर पे आके कोई कंप्लेंट कर सके स्कूल में, चाहे वो पंखा हो, लाइट हो, स्कूल की साफ सफाई हो, इवन बच्चों की ड्रेस तक पे हम लोग ध्यान देते हैं कि बच्चे की ड्रेस प्रॉपर ड्रेस में बच्चा आ रहा है, अगर प्रॉपर ड्रेस में बच्चा नहीं है तो उसकी वजह क्या है। तो हम ये सब, क्योंकि हम सारा कुछ जब प्रोवाइड बच्चे को कर रहे हैं तो बच्चा प्रॉपर आ क्यों नहीं रहा। और इवन आप एसएमसी की तो आपने साफ सफाई के बारे में पूछा था, मैं बच्चों की पढ़ाई के बारे में बताती हूँ। जब बच्चे की पढ़ाई होती है, हमारा ऑनलाइन पढ़ाई जब हो रही है, आजकल तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है कोविड की वजह से, उस पर भी पूरा फोकस रहता है बच्चे का हमारा। हम खुद जाके बैठते हुए, टीचर्स सारे हमारे बहुत हेल्प करते हैं और टीचर्स हमारे लगे रहते हैं। अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, अगर उसको फ़ोन की प्रॉब्लम है तो स्कूल में उनके लिए वर्कशीट उनके लिए रेडी करके गेट पे रख दी जाती है कि कोई भी बच्चे के घर से आके बच्चे का नाम बता के, रोल नंबर बता के वो वहाँ से वर्कशीट लेके जा सकते हैं क्लास के हिसाब से। मतलब प्रॉपर बच्चे को इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी गई हमारे एसएमसी टीम के द्वारा और दिल्ली सरकार के द्वारा कि कोई भी बच्चा इस टाइम परेशान नहीं हो रहा, पढ़ाई सबकी चल रही है। एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे कि ये आपको सब पता ही है सबको कि दिल्ली सरकार में एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि देश का जो भविष्य निर्धारित होता है वो बच्चों के भविष्य से ही होता है। अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे तो देश अच्छा विकास कभी नहीं कर सकता। बच्चों के एजुकेशन पे जो ध्यान दिया है, स्कूलों की बिल्डिंग पर ध्यान दिया है, बिल्डिंगें चेंज हुई है पहले के स्कूलों में और अब नए स्कूलों में परिवर्तन देख सकते हैं, एजुकेशन में आप परिवर्तन देख सकते हैं, तो बहुत काबिल तारीफ है। हम केजरीवाल सरकार की इस मामले में बहुत तारीफ करेंगे। भविष्य को बदलने का जो मुद्दा उठाया है, अपने सिर पे जो बीड़ा उठाया है, इसकी वजह से ये आने वाले टाइम में इसका आपको बहुत असर दिखेगा। अब बच्चे पढ़े लिखे होंगे, सरकारी स्कूलों में शायद आपने देखा होगा सरकारी स्कूलों में पहले कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, बच्चे ही डेस्क नहीं होते थे, कूड़ा बच्चे ही चुनते थे, बच्चे ही साफ सफाई करते थे। लेकिन और लोग पेरेंट्स क्यों भेजते थे प्राइवेट स्कूलों में, क्योंकि उनको फैसिलिटी वो एजुकेशन नहीं मिलती थी सरकारी स्कूलों में। लेकिन अब सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा फैसिलिटी है, प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा एजुकेशन है कि लोग सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं। इसके लिए हम केजरीवाल जी का धन्यवाद करते हैं, मनीष सिसोदिया जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने स्कूलों में इतना बदलाव किया, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया, देश का भविष्य पर ध्यान दिया और हमारी दिल्ली को एक ऊर्जा दी, लोगों में ऊर्जा डाली एक एसएमसी के थ्रू, जो हम इतने मन से काम करते हैं बच्चों के लिए। और मुझे इतना अच्छा लगता है एसएमसी के थ्रू काम करना, क्योंकि ये एक हम निस्वार्थ भाव से एक काम है। अगर तुम करना चाहते हो किसी के लिए, निस्वार्थ काम है अगर तुम किसी बच्चे भविष्य बना देते हो। यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा है तो हमें आदेश दिया जाता है स्कूल से कि हम पता लगाएं कि वो बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा, उसको दिक्कत क्या है। उसके घर तक जाते हैं, बच्चे के घर तक जाते हैं, मतलब पेरेंट्स और स्कूल के बीच जो कनेक्टिविटी वो जी। बच्चा एक दफ़ा घर पे नहीं मिलेगा, 2 दफ़ा। इवन कई बच्चियां तो हमारे पास ऐसे आई हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको कोठी में काम करने के लगा दिया था, उन बच्चों को कोठियों में से लाया गया है,
काम छुड़वा के वहाँ पे से बच्चों को दोबारा पढ़ाई पे लगाया गया है। और आज के टाइम पे आप देखेंगे ना, तो जितने भी प्राइवेट स्कूल में कोविड की वजह से उनकी तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, ऊपर से फीस पे फीस चढ़ रही थी। आज के टाइम पे हमें इतनी प्रॉब्लम हो गई है बच्चों को लेके कि बच्चों के लिए क्लासेस कम पढ़ रही हैं, जिसके लिए कि रूम बनाए जा रहे हैं स्कूलों में, दोबारा एक्स्ट्रा रूम बनाए जा रहे हैं कि बच्चों को बिठाएं कहाँ, क्योंकि अब तो बच्चों स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो हम रही लोग है। बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, जो एडमिशन उनका चल रहा है लेकिन आते क्यों नहीं, रीज़न जानते हैं, फिर उनके पेरेंट्स के काउंसलिंग करते हैं, फिर बच्चों को स्कूल तक पहुंचाते हैं। कितने बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम कटवा लिया था और हम दोबारा स्कूल में एडमिशन करा के उनको स्कूल भेज रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि सर्व शिक्षा अभियान। आप आज के टाइम पे देख लो ना, आप एमसीडी स्कूल में चले जाओ और अब दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में चले जाओ, दिल्ली सरकार के, आपको खुद पर चल जाएगा अंतर, क्योंकि हम तो हैंडल कर रहे हैं ना, हम देख रहे हैं ना एमसीडी स्कूल के केसेस हमारे पास इतने आते हैं। अब हमको क्या बोले, हम उनकी क्या हेल्प करें। वहाँ के तो टीचर भी इस तरह से बात करते हैं कि लगते ही नहीं कि टीचर है वो। कई बार हम लोग खुद उनसे लड़कर आए, चाहे वो कोई, चाहे बच्चे को लेकर हो, चाहे वो मिड डे मील को लेकर हो, चाहे वो बच्चे का ट्रांसफ़र हो, ट्रांसफ़र भी नहीं देते हैं बच्चों को जल्दी दिल्ली सरकार के स्कूल में कि हमारी वजह से कि हमारा बच्चा वहाँ क्यों जा रहा है। एक आपके न्यूज़ के जरिए मैं एक मुद्दा उठाना चाहूँगी। आपको पता होगा संगम विहार में जो बच्चे जाते हैं पास आउट होके 10th क्लास से, तो वो देवली में ना जाकर वो वहाँ जाते हैं तुगलकाबाद में। कई पेरेंट्स तुगलकाबाद नहीं भेजना चाहते हैं, तो हमारे सामने ये केस बहुत ज़्यादा आते हैं कि हमारा 10th के बाद हमें देवली विधानसभा के स्कूल में भेजा जाए, लेकिन वो हमारे जोन में नहीं आता है, हमारे जोन में तुगलकाबाद के स्कूल आता है। तो अगर आपके ज़रिए से मैं ये बात आगे तक पहुँचा पाऊँ कि अगर कुछ हो सके तो हमारे संगम विहार के बच्चे 10th के बाद देवली विधानसभा के स्कूल में जाएं। तुगलकाबाद बहुत दूर पड़ता है, पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते हैं, कि तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इसकी वजह से बहुत बच्चियों को घर में बैठना पड़ता है या नहीं भेजते हैं पेरेंट्स। तो अगर आपके ज़रिए से कुछ ऐसा हो जाए तो। एसएमसी से जुड़कर आप दोनों एक बेहतरीन काम कर रही हैं और हम आशा करते हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में आप इस काम को जारी रखें, और एनसीआर समाचार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थी हमारी एक खास रिपोर्ट, और हम आशा करते हैं कि इसी तरीके का काम ये लगातार समाज सेवा में करती रहेंगी। इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एनसीआर समाचार को। फिलहाल के लिए दीजिए विदा, और कमेंट में करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं।